एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 37 देखेंगे। दिनांक है इसकी 3 मार्च 2022। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं, जिसमें आपको पुस्तकालय के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वर्कशीट को देखते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके बारे में दिया गया है? आज की वर्कशीट में पुस्तकालय के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, और सबसे पहले मैं रीड करूंगी, उसके बाद आप इस वर्कशीट को खुद से भी जरूर रीड कीजिएगा। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। तो पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय का अर्थ होता है लाइब्रेरी, जहां पर आपको किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। शाखाएं यानी ब्रांचेस हैं। दिल्ली में आप देखेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अलग अलग जगह सिचुएटेड है। आप जा सकते हैं अपने एरिया के पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किताबें। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और, जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं। फनी पुस्तकें भी होती हैं, कॉमिक्स भी आती हैं। तो मनोरंजन भी हमारा होता है, साथ ही साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें नॉलेज मिलती है अलग अलग प्रकार की। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त हुई है। हमें अपने पूर्वजों की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त हुई है ना। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। हमें अभी क्या चल रहा है देश भर में, ये सब भी पुस्तकों से ही पता चलता है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं, और अगर हम पुस्तक पढ़ते रहें तो हमारे माइंड में जो है हमारा माइंड चलता रहता है और हमारे अंदर बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और इतनी सारी पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात तो होती नहीं। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, जहां आप किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें भी आपको लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो पहले प्रकार का पुस्तकालय है। दूसरे प्रकार की पुस्तकालय निजी होते हैं। दूसरे प्रकार की लाइब्रेरी की बात करें तो जो आपके आसपास लाइब्रेरी पढ़ती हैं वो स्कूल की नहीं होती, वो स्कूल से अलग लाइब्रेरीज होती हैं, वो निजी लाइब्रेरी कहलाती हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकें बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञान वर्धन करते हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें पुस्तकें पढ़ना पसंद होता है, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हम कह सकते हैं, वो अपने घर में भी कभी कभी पुस्तकालय बना लेते हैं। अगर आपके पास काफ़ी बुक्स कलेक्ट हो जाए तो आपके घर में ही एक तरीके से पुस्तकालय बन गया, और आपके निजी जो आसपास के एरियाज है वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं लाइब्रेरी में ज्ञानवर्धन ज्ञान की प्राप्ति करने, यानी पुस्तकें पढ़ने। तीसरे प्रकार की पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाए गए पुस्तकालय तीसरे प्रकार के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी कहलाती हैं। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं, यानी वाहन पर चलने वाली, जो जैसे वाहन है एक, उस पे काफ़ी सारी बुक्स रख दी, और वाहन पर चलने वाली बुक्स यानी लाइब्रेरी को हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय, जो कि एक वाहन पर होते हैं। यहाँ पर बताया गया है ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्वयं सेवी संगठनों वो सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं हैं। ठीक है, तो कुछ सेवाएं भी चल रही हैं जिनमें एक वाहन पर बुक रखी जाती हैं, और वो वाहन पर पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है, तो यानी इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली यही बताया गया है, पुस्तकालयों के बारे में ही जानकारी दी गई है। काफ़ी प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं फिर से कि क्या क्या हमें बताया गया है इस पैराग्राफ में। कि पहले तो हमारे स्कूल, कॉलेज के पुस्तकालय हो जाते हैं पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार के जो आपके आसपास निजी पुस्तकालय हैं आपके एरिया में, वो हमारे दूसरे प्रकार के हो जाते हैं। तीसरे हमारे राजकीय पुस्तकालय कहलाते हैं, जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। और कुछ पुस्तकालय होते हैं जो कि वाहन पर ही होते हैं। तो ये हमारी सारी
पुस्तकालयों के प्रकार हैं, लाइब्रेरीज़ के जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं वो हमने पढ़ी। और लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान का मंदिर है। जैसे स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, उसी प्रकार से एक लाइब्रेरी ज्ञान का मंदिर होती है हमारे लिए, जहाँ से हम काफ़ी ज्ञान ले सकते हैं। क्योंकि पुस्तकें पढ़ना यानी हम ज्ञान अपने अंदर भर रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे चैनल पर एक क्विज चल रहा है जिसका नाम है वन लेटर आंसर क्विज। नाम से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो वन लेटर आंसर क्विज में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक लेटर में देने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्विज है और इससे भी आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इस क्विज की, आप जाकर वहाँ से इस क्विज को फ्री में खेल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपके प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन्हें देखने वाले हैं, इनके उत्तर और समझने भी वाले हैं। तो प्रश्न एक है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो देखिए, आप भी काफ़ी पुस्तकें पढ़ते होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ी तो आपने काफ़ी के नाम तो सुने ही होंगे, और आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके संपर्क में आने वाले लोग भी पुस्तकें पढ़ते होंगे। आपको पुस्तकें आपकी कुछ फेवरेट भी होंगी, तो उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो जैसे यहाँ आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, किन्हीं 5 पुस्तक आपको बतानी है, कोई 5 पुस्तक के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। फिर उनके जो लेखक है वो आप यहाँ लिखोगे। अभी मैं आपको सभी के आंसर दिखाऊंगी। प्रकाशक आप लिखोगे इधर, यानी किसने वो पब्लिश किए, कौन पब्लिशर है। और मूल्य यानी कितनी कीमत है उस पुस्तक की जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पूरी टेबल फिल करनी है। और देखिए, ये आप खुद से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो मुझे तो नहीं पता ना, अलग अलग बच्चे बहुत सारी करोड़ों पुस्तकें हैं, तो आप अलग अलग बुक्स पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से लिखिए, जो भी 5 बुक आपने पढ़ रखी हैं और जो आपको अच्छी लगती हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी पुस्तक आप लिख सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इस टेबल को मैंने भरा है इस तरीके से। सबसे पहले तेनालीराम की कहानियाँ, ये एक पुस्तक है और ये इसके लेखक हैं सावन, और प्रकाशक मनोज पब्लिकेशन, और मूल्य इसकी 100 के अराउंड आ जाता है, 100 रुपये के अराउंड। तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, पंचतंत्र की 101 कहानियाँ, काफ़ी फेमस बुक है, सभी बच्चों ने पढ़ी ही होगी। इनके लेखक हैं विष्णु शर्मा, प्रकाशक मनोज पब्लिकेशन, और इसका मूल्य भी 100 के लगभग ही है। तो आप लिख सकते हैं। फिर 41 अनमोल कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसके लेखक प्रेमचंद जी रहेंगे, प्रकाशक मेपल प्रेस, और जो मूल्य है वो 170 के आसपास है, 200 के आसपास। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी चौथे की बात करें तो गीतांजलि, ये भी एक पुस्तक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और इसके प्रकाशक कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड है, और मूल्य 100 के लगभग, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 5वीं पुस्तक की, तो मैंने यहाँ पर मालगुडी की कहानियाँ लिखी है। ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है जो कि R.K. नारायण जी ने लिखी है। राजपाल पब्लिशिंग इसके प्रकाशक हैं, और मूल्य इसका 250 है। तो ये सारी हिंदी किताबें हैं। अगर आपने कोई अंग्रेजी किताबें भी पढ़ी हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी बहुत सारी किताबें और हैं बच्चों के लिए जो शायद आपने पढ़ी हो। तो अगर आपकी कोई और किताबें आप यहाँ लिखना चाहो तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप प्रश्न 1 इस तरीके से करेंगे। फिर प्रश्न 2 है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो वैसे देखिए, प्रश्न 2 में तो आपको कुछ लिखने का काम दिया नहीं है। इसमें आपको यही बोला है कि आपको अपने नाम से बुक जारी करवानी है और अपने जो कक्षा के साथी हैं उनके साथ चर्चा करनी है उस बुक के बारे में कि वो बुक आपको कैसी लगी। तो ये काम तो आप कक्षा में ही करेंगे। बाकी अगर आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया। आप वही पुस्तक का नाम लिखेंगे जिस पुस्तक को आपने अपने नाम से जारी करवाया होगा। यह एक बहुत अच्छी और रोचक पुस्तक है जिसमें कई कहानियां होती हैं जिनसे हमें सीख मिलती है और उन्हें पढ़ने में मजा भी आता है। तो देखो, वैसे आंसर लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही आपके लिए आंसर लिखा है क्योंकि ये आपको अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। तो ये आप आंसर लिखने के लिए यहाँ नहीं बोला गया, सिर्फ आपसे बोला है कि कक्षा में चर्चा करो। तो उत्तर दो आप अपनी कॉपी में उतारो या ना उतारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। बाकी हम प्रश्न 3 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। तो एकदम सही बात है। तो इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो आपको लिखने हैं इसके बारे में 10 वाक्य, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इस टॉपिक पर आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप लिखेंगे,
जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से 10 सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये देखिए, उत्तर एक, उत्तर कैसे हो जाएगा इसका? पहली सेंटेंस आप लिख सकते हैं, पुस्तक हमारे जीवन के आधार होते हैं। बाकी पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। पुस्तक हमें जीवन की एक सही दिशा दिखाती हैं। छोटे छोटे मैंने सेंटेंसेस लिखवाए हैं। पुस्तकें ही एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। जैसे हम देखिए क्या होता है, पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब हम छोटे होते हैं तो वर्णमाला, ABCD, ये सारी चीज़ें भी पुस्तक से ही सीखते हैं। और बड़े होकर जो हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े बड़े सवालों के जवाब भी हमें पुस्तकों में ही मिलते हैं। तो बचपन से लेकर बड़े तक पुस्तकें हमारा साथ देती हैं। पाँचवा आप लिख सकते हो, आप इसमें रोचक कहानियाँ, दुनिया में होने वाली गतिविधियों और भी बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। बाकी पुस्तकों के आविष्कार के कारण ही हम अपने इतिहास को जान पाए हैं। पुस्तक बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है। आजकल तो हम ऑनलाइन पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, ई-बुक जिसको कहते हैं, अमेज़न किंडल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन भी बुक पढ़ सकते हो। 10th ज़माना चाहे जो भी हो, पुस्तक सदैव ज़रूरी रहे हैं और रहेंगी, ठीक है? तो हमें रीडिंग की हैबिट बहुत मतलब डालनी चाहिए। आजकल बहुत कम हो गई है रीडिंग हैबिट, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहिए। और इसलिए आपका रीडिंग कैंपेन चलाया गया है, जिससे आप पुस्तकें पढ़ें, रीडिंग करें, आपकी रीडिंग अच्छी बन सके, ठीक है? इसके लिए तो ये 10 सेंटेंसेस लिख देंगे आप लोग अपनी कॉपी में। आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि 10 सेंटेंसेस आप अपनी मर्जी से लिखिए। बाकी मैंने कोशिश करी है कि आपको छोटे सेंटेंसेस ही लिखवाऊं, ठीक है? तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे और आज की वर्कशीट यही फिनिश होती है। सो आई होप वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।